गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सौ सौख्य पामे एवी रहे नित्य कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूते आत्मगुण विकसाववा। जे बेर वृत्ति राख से हूँ तेहथी कर मित्रता, नहीं दिल दुभावू कोई नुराकी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वहतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्युति जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयव्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो वञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणाशिनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वैरिवागनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पर्युषण आए कर लो आराधन भविजन भाव से। पर्युषण आए कर लो आराधन भविजन भाव से। भव भव फिरते पुण्य पाया दुर्लभ नर अवतार। भव भव फिरते पुण्य पाया दुर्लभ नर अवतार। देव गुरु और धर्म को पाया, देव गुरु और धर्म को पाया। पाया से नवकार जी पर्युषण आए
कर लो आराधन भविजन भाव से। दानशील तप भाव धरो मन, पंचासव परिहार। दानशील शुभ भाव धरो मन, पंचासव परिहार। रात्रि भोजन त्याग करो यह, रात्रि भोजन त्याग करो यह, निश्चय नरक का द्वार जी पर झूषण आए। कर लो आराधन भविजन भाव से, पर्युषण आए। कर लो आराधन भविजन भाव। परम पूज्य गच्छाधिपति हमारे सबके उपकारी गुरुदेव जैन सेन श्री महाराज साहब द्वारा रचित यह सज्जाई की कड़ियाँ, बहुत सुंदर भाव इसके अंदर है। लेकिन इसको सुनना हो तो आपको नियमित प्रतिक्रमण में आना पड़ेगा, और प्रतिक्रमण में आओगे तो ये सज्जाई पूरी आपको सुना दी जाएगी। अभी चलते हैं अपन अष्टानिका प्रवचन के अगले क्रम में। पर्वाणि सन्ति प्रोक्तानि बहुनि श्रीजिनागमे, पर्युषणा समं नान्यात् कर्मणां मर्म भेद कृतो। पर्वाधिराज पर्युषण सबसे श्रेष्ठतम आराधना करने के दिन, ऐसे कहो तो सीजन के दिन, ऐसे कहो तो मौके के दिन। यह पर्वाधिराज के दिन जब आते हैं तब देवता भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर भगवान का अद्भुत अठाई महोत्सव करते हैं। ऐसे पर्व के दिनों में हमें भी परमात्मा की सुंदर भक्ति आराधना करके जीवन सफल करना चाहिए, क्योंकि इस जिन शासन में 6 तरह की अठाइयाँ लिखी है। एक कार्तक मास की अठाई, एक फागण मास की अठाई, एक आषाढ़ मास की अठाई, एक चैत्र मास की होली की अठाई, और एक आसो मास की होली की अठाई, और एक पर्वाधिराज की अठाई। इन 6 अठाई के दिनों के अंदर सूर्य का जो ग्रह होता है वह सिंह राशि में प्रवेश करता है, यानी कि स्वग्रही हो जाता है। चंद्रमा भी पर्वाधिराज के पूर्व दिनों में, प्रारंभ के दिनों में मन का कारक ऐसा चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करता है, यानी कि वो भी स्वग्रही हो जाता है। ये पर्वाधिराज के दिनों में सूर्य का ग्रह सिंह राशि में स्वग्रही होता है और चंद्रमा का ग्रह कर्क राशि में स्वग्रही हो जाता है। यही बात ज्ञानी बताते हैं, सूरज और चंद्रमा भी जो स्वग्रही हो सकते हैं, तो पर्वाधिराज के दिनों में आराधक आत्मा को भी स्वग्रही हो जाना चाहिए। पर भाव में खेलते खेलते जितना समय बीता सो बीता, लेकिन इन 8 दिनों में स्वभाव में आ जाना चाहिए, स्वग्रही बन जाना चाहिए, स्वयं का चिंतन करना चाहिए, और स्वयं का चिंतन करते हुए अपने जीवन की स्थिति का विचार करना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों ने स्वयं के स्वभाव में आने के लिए पर्वाधिराज की अद्भुत आराधना करने का हमको अवसर दिया है, और ऐसी आराधना का आयोजन हमारे जीवन में भी हमको करना चाहिए। यह पर्व की उजवनी ऐसी करनी चाहिए कि पुण्य की अद्भुत कमाई हमारे जीवन में हो जाए। ये पर्वाधिराज की आराधना आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की संज्ञाओं को तोड़ने के लिए मिली है, कषायों को नष्ट करने के लिए मिली है, मोह का कवच, मोह का भेद तोड़ने के लिए मिली है। और यह पर्वाधिराज की 8 दिन की आराधना एक ऐसी मशीन का काम करती है जिस मशीन में अगर कच्चा माल डालो तो वो क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। एक फैक्ट्री के बाहर क्या था, कचरे का ढेर पड़ा था। एक व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा देख रहा है कि ये इतना सारा कचरे का ढेर है, इसका करेंगे क्या ये लोग।
मजदूर लोग आए, कचरे के ढेर पोटले भर के मशीन में डाल दिया। क्या किया? मशीन में डाल दिया। जो कचरे का ढेर पड़ा था वो मशीन में डाला। थोड़ी ही देर में देखा तो मशीन में से एक सुंदर नया बॉक्स बनकर बाहर आ गया। क्या डाला था? कचरे का ढेर डाल दिया। निकला क्या? जोरदार एकदम नया पेटी पेट बॉक्स बनकर निकला। आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसा मशीन है भला? बहुत जोरदार मशीन है। डाला क्या, वो निकला क्या? अगर बॉक्स डाला होता नहीं, कचरा निकला होता नहीं तो मानता मशीन में कोई दम नहीं है, लेकिन ये मशीन में दम तो लगता है। तुमको लगता है दम? लगता है कि नहीं दम? तुम्हारा एटीएम का कार्ड डालो न अंदर से नोट निकले, दम लगता है ना? कब लगता है दम? अंदर से कुछ माल निकलता है। उसको भी आश्चर्य हुआ, ये क्या, कचरा माल डाला और नया माल बाहर आया, ऐसा तो इस मशीन के अंदर क्या जादू है? लेकिन मशीन की प्रोसेसिंग ऐसी है कि कैसा भी डालो तो अंदर से नया निकलता है। देखा है ना मशीन, ये नया माल कैसे बनता है? पुराना डालते हो तो फिर उसमें से नया निकलता है। हम भी अभी कच्चा माल है। हमारा जीवन, हमारी आत्मा की स्थिति एक कच्चे माल की जैसी है, लेकिन परवाधिराज की 8 दिन की सुंदर जो आराधना करता है वो कच्चा माल भी फिर पक्का बन जाता है। अभी हम प्रभाव में खेलते हैं, अभी हम विषय कषायों में, राग द्वेष में खेलते हैं, लेकिन 8 दिनों की पर्व की आराधना अगर शुभ भाव से करते हैं तो हमारी आत्मा भी सिद्ध की आत्मा यानी कि पक्का माल बन जाती है। सिद्ध की आत्मा है ना, कर्म रहित आत्मा वो पक्का माल, हम कर्म सहित आत्मा हमारा कच्चा माल। बोलो कौन सी फैक्ट्री में हमको डालना चाहिए? कच्चे माल को मशीन में डालो तो पक्का बनता है। एक दिन सिद्ध का जीव भी हमारे जैसा कच्चा माल था। क्या बोलते हैं उसको? रॉ मटेरियल है ना, कच्चा माल। अब वो पक्का कैसे बना? कैसे बना? तुम्हारी भी ये फैक्ट्री है ना, इसमें तुम कैसा माल डालते हो? पक्का। हमारी मशीन की क्या हालत है ये हम ही जानते हैं। लेकिन परवाधिराज की फैक्ट्री एक ऐसी मशीन है जिसमें कच्चा माल डालो और पक्का माल कैसा, यानी कि सिद्ध जैसा पक्का माल बन जाता है। इसलिए यह पर्व की आराधना बहुत ही चढ़ते भाव से करना है। ज्ञानियों ने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई है। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान में जो पाप करते हो वो जितना पाप तुमको लगता है उससे कई अधिक गुना पाप अगर तीर्थ स्थान में तुम करते हो तो लगता है। तीर्थ स्थान में जो पुण्य करते हो ना, अन्य स्थान में जितना पुण्य करते हो उससे अधिक, अगर तीर्थ स्थान में थोड़ा भी पुण्य करो तो लाभ उससे भी ज्यादा मिलता है। उज्जैन गिरी नेमिनाथ भगवान की सिद्ध भूमि गिनी जाती है। अष्टापद आदिनाथ की आदिश जिन वर मोक्ष पाया, तीर्थ अष्टापद वरम वासु पूज्य जी चंपा नगरी, सिद्धि पाई सुख करम। उज्जिंत सिद्धि नेमि जिनवर, वीर पावा पुरी परम। सम्मेत सिखरे मुक्ति पाई, वंदु विसर्जिनेश्वरम। सम्मेत शिखर में 20-20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि चंपा नगरी, वासु पूज्य स्वामी, उज्जिंत गिरी गिरनार नेमिनाथ भगवान की और अष्टापद आदिनाथ भगवान की सिद्ध भूमि, उन सब तीर्थों को वंदन करने से जो लाभ मिलता है उससे अधिक लाभ मात्र सत्युंजय तीर्थ को वंदन करने से मिलता है। ऐसे सत्युंजय का अद्भुत महत्व धनेश्वर श्री महाराज ने सत्युंजय महात्मा में के अंदर बताया है। सत्युंजय लघुकल्प के अंदर इतना अद्भुत स्वरूप बताया है। छठ करके जो 7 यात्रा उस सत्युंजय तीर्थ की करता है वो तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त करता है। वर्तमान में भी मोक्ष नहीं है ऐसा नहीं है, मोक्ष का रिजर्वेशन आज भी तुम्हारे पास, आज भी सुविधा है, लेकिन शुभ भाव की प्राप्ति होना चाहिए। शुभ भाव से किया हुआ धर्म
सदगति अवश्य देता है, मोक्ष की ओर अवश्य ले जाता है। तो अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। अन्य स्थान में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में आने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप वज्र लेप जैसा ऐसा कर्म बनता है, भवो भव में उस कर्म से तुम छूट नहीं सकते। इसी तरह तीर्थ के जैसा ही यह पर्वाधिराज तीर्थ, पर्व को भी तीर्थ की उपमा दिए। कहते हैं कि अन्य दिनों में आराधना करने से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं अधिक पुण्य मात्र पर्वाधिराज के 8 दिनों में करने से मिलता है। 12 महीने में जो कमाई तुम नहीं करते हो ना, इतनी कमाई तुम सीजन में कर लेते हो ना। सीजन में फिर क्या सो जाते हो? सीजन में नींद निकालते हो? सीजन में क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा धंधा करते हो ना। सीजन का टाइम तुम्हारा हो ना, बाप जी का समाचार आए, एक दिन के लिए आओ ना। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। गुरुदेव का संदेश आए तो भी क्या कर, अभी सीजन का टाइम है, अभी तो बाप जी में नहीं आ सकता हूँ। सीजन के टाइम में तुम बिल्कुल समय बिगाड़ना पसंद नहीं करते हो। और पर्वाधिराज की आराधना भी आराधक आत्माओं के लिए क्या है? सीजन है। और सीजन के टाइम में आलस प्रमाद को छोड़कर अधिक से अधिक जिनवाणी का श्रवण करना है, प्रतिक्रमण करना है, पूजा करना है, सामायिक करना है, औषध करना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारा आराधना में बीते, इस तरह की यह आराधना तुमको करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ स्थान में किया गया पुण्य जैसे ज़्यादा लाभ देता है, इस तरह अन्य तिथियों में किया गया पुण्य और उससे अधिक कई गुना पुण्य मात्र पर्वाधिराज की आराधना में आपको मिलता है। इसलिए पर्व की आराधना में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर આવી જાઓ, नहीं तो અહીંયા 6 જગ્યા આવી જાઓ। અરે હું કહું છું એમ કરો, તમે ઉપર આવો। અહીં આવશો તો કાલે અહીં પણ આવશો। થોડા આગળ વધો, આખી દુનિયા આગળ વધી ગઈ છે, તમે કેમ પાછળ રહી ગયા? અહીંયા બેસો તો કાલે અહીં મારા પાઠ ઉપર આવવાનું મન થશે તમને। આવી જાઓ हाँ, क्योंकि वहाँ से तुम लोग अभी सामायिक में नहीं हो तो तुम आओ। ये लोग सामायिक में तुमसे ऊंचे हैं तो ये ऊंचे, उनसे ऊंचे हम, और वहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ आएंगे ना। तुमको तो वहीं अच्छा लगता है तो हम क्या करें? बैठो वहीं। पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है, तुम लोग अभी भी वहीं के वहीं हो। चलो कोई बात नहीं, पर्व के दिनों में अधिक से अधिक आराधना करना है। एक कुएं के अंदर मेंढक था। क्या था? मेंढक। 30 फुट गहरा कुआं था। कितना? अब वो मेंढक रोज का 3 फुट ऊंचा कूदता है। कितना? 3 फुट ऊंची छलांग लगाता है, उसमें से 2 फुट वापस नीचे आ जाता है। अब बोलो वो कुएं के बाहर कब आएगा? कितने दिन लगेंगे उसको? रोज 3 फुट कूदता है, 2 फुट नीचे आता है। कुएं के बाहर आने में कितना समय लगेगा? बोलो ना। 1 महीना लगेगा उसको। यानी कि रोज का 1-1 फुट कूदेगा तो 30 दिन में वो बाहर आएगा। यानी कि उसको छलांग बड़ी लगानी पड़ेगी। वो बड़ी तो लगाता है लेकिन वापिस 2 फुट नीचे गिर जाता है। समझ में आया? हम भी संसार के कुएं के अंदर मेंढक हैं। पर्व के दिनों में छलांग इतनी बड़ी लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आराधना करो, लेकिन पर्व के दिनों के बाद वापिस 3 फुट तो छलांग लगाओ, 30 फुट नीचे जाओ। 8 दिन तो जाने तुम्हारे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, तुम्हारे जैसा कोई आराधक नहीं। और 8 दिन के बाद तो होटल चालू, रात्रि भोजन चालू, दे जाने पुण्य की बहुत कमाई कर ली। ऐसे फिर ऐसे नीचे गिरते हो ना कि फिर इतना किया हुआ आराधना का बल सीधा नीचे गिरा देता है। क्योंकि एक नियम होता है, कोई भी जगह जाने वाला छलांग लगाता है तो जल्दी पहुंचेगा, दौड़ेगा तो थोड़ा लेट पहुंचेगा, और चलेगा तो बहुत ज़्यादा लेट पहुंचेगा। तुमको छलांग लगाना है, दौड़ना है कि चलना है? मोक्ष में तो जाना है ना सबको। अभी जल्दी नहीं है आपको, मुझे पता है, जाना है पर अभी कोई जल्दी नहीं है। जिनको जल्दी हो वो करे धर्म की आराधना, हमको तो अभी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन छलांग लगानी पड़ेगी। ऐसे 1-1, 2-2 कदमों से चलोगे ना तो मोक्ष इतना नज़दीक भी नहीं है कि तुमको मिल जाए।
इसलिए पर्व के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक चढ़ते भाव से, चढ़ते परिणाम से आपको आराधना करना है। और यहाँ की गई आराधना इतना ऊंचा तुम्हें फल देगी कि फिर मोक्ष का और तुम्हारी आत्मा का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इस तरह अन्य स्थाने, अन्य तिथि में, अन्य दिनों में की गई आराधना पर्व दिने अधिकस्य फलम, अधिकस्य फलम, ज़्यादा से ज़्यादा फल देती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा जीवन का यह आभूषण है, जीवन का यह श्रृंगार है। आत्मा का श्रृंगार क्या तो क्या आराधना। आत्मा की शोभा किससे बढ़ती है? तुम्हारी शोभा किससे बढ़ रही है? अच्छे नए नए कपड़े पहनो, पहनो। पर्व के दिन आते हैं ना, दूसरे सब त्यौहार होते हैं ना, दिवाली आएगी, होली आएगी और क्या क्या आता है, अन्य जितने भी त्यौहार आएंगे ना, उसमें क्या होगा? पुद्गल का श्रृंगार होगा। नए नए कपड़े पहनोगे, फिर नया नया माल पानी बना के खाओगे। दीपावली आएगी तो नया माल बनेगा, होली में नया माल बनता है। वो सब त्यौहार कौन से? खाने पीने के, मौज शौक करने के। लेकिन पर्व की आराधना क्या कहती है? आत्मा का श्रृंगार करो। ये पुद्गल का श्रृंगार तो संसार में भटका देगा। अन्य त्योहारों में जो आनंद है वो पुद्गल का आनंद है, लेकिन पर्व के दिनों में जो आनंद है वो आनंद सीधा किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। हस्तस्य भूषणम किम, बोलो, हस्तस्य भूषणम किम, हाथ का आभूषण क्या? बोलो, कड़े पहनो, घड़ी पहनो, फिर नेकलेस, क्या आता है ये सब पहनने का, उससे हाथ की शोभा बढ़ती है। कैसे हाथ की शोभा बढ़ती है? कौन सी चीजों से हाथ की शोभा बढ़ती है? हस्तस्य भूषणम दानम न कंकणम। 50,000 की घड़ी पहनो तो हाथ की शोभा थोड़ी ना उसमें। सोने का, चांदी का कड़ा पहनो तो हाथ की शोभा थोड़ी ना है। ये हाथ किसी के मदद के लिए यूं जाए ना, दान देना सीखो, वो हाथ की शोभा है। 50,000 का कड़ा पहनो, जेब में 1 रुपया भी नहीं निकले, तुम्हारे से छूटे तो क्या काम का? कोई गरीब बेचारा हाथ फैलाई नहीं, उसका हाथ खाली चला जाए। एक भिखारी को एक सेठ जी रोज 1 रुपया दान में देते थे। कितना? 1 रुपया। वो सेठ जी 1 रुपया देते तो वो भिखारी की रोज आदत 1 रुपये को ऐसा करता आसमान में और वापस नीचे लेकर अपने जेब में रखता। सेठ जी रोज देखते ये भिखारी क्या करता है, असली है कि नकली, क्या चेक करता है क्या? रोज ऐसे देखता है, हाथ ऊंचा करता है, फिर रख देता है। बड़े दिनों के बाद एक दिन सेठ जी ने पूछ लिया, अरे तुम ये रोज ऊपर देखकर क्या करते हो? वो कहते हैं आप मुझे जब 1 रुपया देते हो ना, तब मैं भगवान को कहता हूं कि हे भगवान, हे भगवान, जिसने मेरा हाथ खाली नहीं रखा उसका हाथ तुम भी कभी खाली मत करना। क्या कहा? जिसने मेरे हाथ को खाली नहीं रखा उसके हाथ को तुम भी कभी खाली मत रखना। और जो काम दवाओं से नहीं होती है ना, वो काम दुआओं से होती है। उसके मन की दुआ अगर लग गई तो जिंदगी में दान देते कभी तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे। और जो हंस हंस के देता है ना, लक्ष्मी उसके घर हंस हंस के आती है। जो कस कस के देता है, लक्ष्मी उसके वहां भी कस कस के आती है। देना हो तो हंस हंस के दो, थोड़ा दो लेकिन हंस के दो। अगर कस कस के दोगे ना तो आएगी भी कस कस के। इसलिए हस्तस्य भूषणम किम दानम न कंकणम। अब दूसरा प्रश्न है, देहस्य भूषणम किम। बोलो, देह का आभूषण क्या? क्या है देह का आभूषण? देहस्य भूषणम अलंकार। पहनो नए नए चेन, नए नए बहनों को हार पहनाओ, ये देह का आभूषण है ना। ज्ञानी कहते देहस्य भूषणम शीलम न अलंकाराः। कितनी सोने की चेन पहन लो ने, हार पहन लो, लेकिन चरित्र का ठिकाना नहीं, चरित्र तुम्हारा अच्छा नहीं, वो आभूषण भी तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ा सकती।
कितना भी गहने पहन लो, रात को खाते हो, होटल में खाते हो, दारू पियोगे, जुगार खेलोगे, सट्टा खेलोगे, डब्बा खेलोगे, अच्छा लगेगा? अच्छा शोभा बढ़ेगी तुम्हारी? नहीं बढ़ेगी शोभा। देहोस्यो भूषणम शीलम न अलंकारः। शील यानी कि चरित्र, आचरण अच्छा होगा तो तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। अलंकारों से शोभा नहीं बढ़ेगी। अलंकार तो पुद्गल की शोभा है, लेकिन आचरण जीवन की शोभा है। इसलिए पर्वादि आज के दिनों में अच्छा आचरण करने का भाव रखो। चलो बाकी बातें अपन बाद में करेंगे। अभी अष्टानिका प्रवचन के कल हमने कौन से कर्तव्य देखे थे? हमारी प्रवर्तन 1, साधर्मिक भक्ति 2 और क्षमापना 3। आज अब चलते हैं चौथे कर्तव्य की ओर। अब चौथा कर्तव्य है कौन सा? तो अब चौथे कर्तव्य की बात यहाँ पे करते हैं कि जीवन के अंदर जीवन की स्थिति को सुंदर बनाने के लिए पर्व की इतनी सुंदर आराधना हमको बताई, और ऐसी आराधना का यह सुंदर अवसर जब हमको मिला तो पर्व के दिनों में अधिक से अधिक कर्तव्यों का पालन हमको करना है। और चौथा कर्तव्य बताते हुए ज्ञानियों ने कहा है क्षमापना के साथ फिर अब तपाराधना भी करना है पर्व के दिनों में। इस पर्व की आराधना के दौरान हर जीव को अट्ठम तप की आराधना करनी चाहिए। क्या होता है अट्ठम तप? पर्व के दिनों में ही अट्ठम तप करना है आपको, क्योंकि अन्य दिनों में किया हुआ तप और पर्व दिनों में किया हुआ तप ज्यादा अधिक फल देने वाला मिलता है। 12 महीने जो पाप किया है उसके प्रायश्चित के रूप में परमात्मा ने कहा इन पर्व के दिनों में तू अट्ठम कर ले, तेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। एक नौकर से भी करते हैं ना, 100 वर्ष तक नरक में दुख देखो और उसमें जो कारणभूत बने वो सब पाप कर्म एक नौकासी से नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक दिन की शुभ भाव से की गई हो नौकासी इतने कर्मों का नष्ट करती है जिससे 100 वर्ष तक तुम नरक का दुख भोगो, और उससे क्रमशः 10-10 गुना आगे बढ़ते जाओ। अगर पोसी करते हो तो 1000 वर्ष के दुख जितने पाप कर्म का नाश होता है। एकादशना करो तो 10 लाख वर्ष, उपवास करो तो 10,000 करोड़ वर्ष, और छठ करो तो 1 लाख करोड़ वर्ष, और अट्ठम करो तो 10 लाख करोड़ वर्ष तक नरक का आयुष्य तुम भोगते हो। इतने सारे पाप कर्म मात्र अट्ठम के तप में नाश हो जाएंगे। लेकिन वो पर्व के दिनों में पर्वाधिराज की आराधना में आपको करना है। आप लोगों ने कभी सुना है आँख का स्पेशलिस्ट दुनिया में डॉक्टर मिलेगा, कान का स्पेशलिस्ट मिलेगा, हार्ट का स्पेशलिस्ट मिलेगा, किडनी का स्पेशलिस्ट मिलेगा, पैरालिसिस का स्पेशलिस्ट मिलेगा। आज तक दुनिया में एक भी डॉक्टर जीभ का स्पेशलिस्ट देखा है आपने? बड़े से बड़े ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चले जाओ ना, इस जीभ का स्पेशलिस्ट कोई नहीं निकला आज तक कि इस जीभ की बीमारी को निकाल दे। मिला है कोई तुमको? क्योंकि अब अगर कोई स्पेशलिस्ट बनता ना तो भी उसको सफलता नहीं मिलती। ये जीभ एक ऐसी है ना, इस पे कंट्रोल, इस पे अनुशासन मात्र तप के द्वारा हो सकता है। तप करो तो ही ये कंट्रोल में रहेगी। अगर तप नहीं करोगे तो जिंदगी में आंखों के लिए चश्मे आ गए, कान के लिए मशीन आ गए, हार्ट थक गया है तो इधर से ऑक्सीजन मशीन आ गया। बोलो जीभ के लिए क्या आया? लोगों को आंखों से कम दिखना शुरू हो गया। लोग यूं कहते हैं मुझे कान से कम सुनाई देता है। लोग ये कहते हैं कि मुझे श्वास लेने में तकलीफ पड़ती है। लेकिन 80 साल के बूढ़े को भी मिर्ची खिलाओ तो चरकी लगेगी।
मीठी लगती है उसको? 8 साल के बच्चे को भी शक्कर मीठी लगेगी तो 80 साल के बूढ़े को भी शक्कर मीठी लगेगी। बोलो जीभ क्यों नहीं थकी तुम्हारी? जीभ का स्वाद क्यों नहीं बदला? क्योंकि सब इंद्रियां थक जाएगी लेकिन जीभ कभी थकती नहीं है, जीभ कभी सूखती नहीं है। और जीभ को कंट्रोल में करने के लिए ही ज्ञानियों ने ये तपाराधना का सुंदर एक अद्भुत अनुष्ठान आप लोगों को दिया है। तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, कसाई नष्ट होते हैं और तप के द्वारा आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। बड़े बड़े महापुरुष भी अगर जीभ पे कंट्रोल नहीं रख पाए, ऐसी संयम की साधना में भी वो चलित हो गए, जिसमें मंगू आचार्य का नाम आता है, जिसमें अषाढ़ाभूति मुनिवर का भी नाम आता है। इस जीभ की लालसा में तो रसना रसनी लाल चेजी भव भव ना मंडाण। गुरुदेव ने चंद्र प्रभु स्वामी का बहुत अच्छा सुंदर स्तवन बनाया है, उसमें ये कड़ी लिखी है, रसना रसनी लाल चेजी भव भव ना मंडाण। ये भव भव हमारे बड़े ना इस जीव के कारण। बोलो तुमने जन्म लिया, उसके बाद सबसे स्पीड में एक्टिव कौन हुई? आंख से तुरंत देखने लग गए थे तुम लोग, कान से तुरंत सुनने लग गए थे तुम लोग, लेकिन जन्म से ही जीभ ने अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर दिया। छोटे बच्चे को कड़वी एक बूंद डालना, कड़वी बिल्कुल नहीं समझेगा ना, उसके मुंह में एक कड़वा डालना, उसका मुंह नहीं बिगड़े तो मुझे बताना। छोटा बच्चा होगा ना, एक साल का 6 महीने का, एक मीठी बूंद डालना, उसके मुंह में एक कड़वी बूंद डालना, उसका मुंह पूरा ऐसे ऐसे हो जाएगा। स्वाद उसको भी पता चल रहा है, आंख से वो नहीं देख पा रहा है, कान से वो बराबर सुन भी नहीं पा रहा है, लेकिन जीभ उसकी तो तुरंत क्रियाशील होती है, क्योंकि जीभ को काट नहीं लगता कभी। लोहा होता है ना, उसको काट लगता है, इस जीभ को कभी काट नहीं लगता है। ये जीभ कभी थकती नहीं है और ये जीभ कभी सूखती नहीं है। ऐसी जीभ को अनुशासन में लाने के लिए परमात्मा ने सुंदर तप और तप में पर्वादि आज के दिनों में आराधना करने का बताया। इन छोटे छोटे बच्चे को पूछो, तुमको 8 दिन में कौन सा अच्छा वार लगता है? बोलो सबसे अच्छा वार कौन सा? संडे। क्यों? जाने पिंजरे में से बाहर आए ना, ऐसा इनको लगता है। संडे यानी रविवार, हास एक दिन तो शांति मिली, ऐसा होता है ना तुमको। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन सबको आनंद आता है। ज्ञानियों ने कहा इस पेट को भी तो कभी छुट्टी दो। देते हो कभी छुट्टी? सो जाते हो ना तो भी पेट छुट्टी नहीं रहती है पेट में। तुम सो जाते हो तो आंख बंद, सुनना बंद, सब बंद हो जाएगा, लेकिन पेट का अंदर का मामला चलता ही रहेगा, पाचन का काम चलता ही रहेगा। सिर्फ उपवास करते हो ना, उस दिन इस पेट को छुट्टी मिलती है। कभी तो छुट्टी दो, नहीं तो मशीन बिगड़ जाएगा अंदर का। 24 घंटे मशीन चलते हैं ना, वो भी खराब हो जाते हैं। इसलिए उपवास के दिनों में ही इस पेट को थोड़ा सा आराम मिलता है। और बिना आराम के तो जिंदगी में कोई रह सकता है क्या? तुमको भी नींद नहीं हो तो कैसा दिमाग हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा अनादि से खाया है, अनादि की आहार संज्ञा को तोड़ना है तो तप का हथौड़ा ऐसा लगाओ कि वो आहार संज्ञा टूट जाए। बाकी तो आहार संज्ञा तुम्हारी टूट नहीं सकती है। आउट गोइंग भी अच्छा होना चाहिए, इनकमिंग भी अच्छा होना चाहिए। चाय कैसी चाहिए? गरम गरम, सब्जी गरम गरम, दाल गरम गरम, रोटी गरम गरम। गरम गरम खाओ, लेकिन जब बोलो ना तब नरम नरम बोलो। खाना भले गरम गरम, इनकमिंग कैसा भी हो, आउट गोइंग अच्छा होना चाहिए। मिठाई खाते हो, इनकमिंग निकलता कैसा है? मीठा मीठा निकलता है मुंह से, शब्द मीठे मीठे निकलते हैं कि कड़वे कड़वे निकलते हैं। इसलिए जैसा खाओ ना ऐसा वापिस बाहर भी आना चाहिए, संतुलन बना के रखना चाहिए। क्योंकि सब इंद्रियों में सबसे पावरफुल कोई होती है ना, वो इंद्रिय यानी कि जीव है। और जीव का नियंत्रण यानी कि तपोधर्म का अनुसरण, सब धर्मों में तप प्रधान है। और
इस तप के कारण ही जीव मोक्ष तक पहुंच सकता है। इसलिए पर्व के दिनों में थोड़ा इसको आराम दो, नहीं तो नींद न देखे टूटी खाट। क्या? नींद न देखे टूटी खाट। टूटी हुई खटिया होती है ना, तो भी सोने वाला सो जाता है। बहुत से यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे भी सो जाते हैं। नींद न देखे, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, अपने पर मत ले लेना, वो तो आ जाता है कभी झोंका। नींद न देके टूटी खाट, ने भूख न देके झूठा भात। जिसको भूख लगती है ना, उसको झूठा मिल जाता है तो वो खा लेता है। बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं, आइमबिल खाता होता है ना, आइमबिल खाते में फिर वो बर्तन धुलते हैं ना, वो दाल के कौन सब निकलते हैं ना, वो फिर नाली में बह के बाहर निकलते हैं। वो गरीब लोग सब उस पानी को लेते हैं, फिर जाके पानी निकाल देते, जो दाल बचती है ना वो खाकर जिंदा रहते हैं। जिनको भूख लगती है ना, उनको पता है भोजन क्या होता है। हमको तो बहुत मिलता है, इसलिए कंट्रोल भी नहीं कर सकते हम। खाने का कोई लिमिट नहीं, दिन को खाओ, रात को खाओ, मन पड़े तब खा नहीं खा। ज्ञानियों ने कहा पर्व के दिनों में तो थोड़ा ताला लगाओ, इस पे ताला लगेगा ना तो जीव का मोक्ष होगा, नहीं तो इस पे ताला न लगाना। तो परमात्मा जैसे परमात्मा ने भी अंतिम भवों में भी तप का अनुसरण किया है। बोलो, किया है ना? 6 मासी तप, 180 उपवास। भावना किसने भाई थी? जीवन सेठ ने। मेरे वहां प्रभु पधारो, पावना करने का लाभ मुझे दो। भावना रोज जाके भावते हैं, प्रभु पावनी का लाभ मुझे देना, और करते करते 180 उपवास पर पहुंच गए। प्रभु के पावने का लाभ किसको मिला? भावना कौन भाग रहा था, लाभ किसको मिला? थोड़ा समय अगर भावधारा टक जाती, जीवन सेठ केवली हो जाते, लेकिन पता चल गया ये तो प्रभु का पावना हो गया, देव दुंदुबिया बज गई, भावधारा वहीं अटक गई। 180 उपवास का पावना प्रभु का, 175 उपवास का पावना उड़द के बाकुले से प्रभु ने किया, वो भी अभिग्रहधारी प्रभु। एक पैर अंदर हो, एक पैर बाहर हो, सिर मुंडा हुआ हो। आजकल तो अभिग्रह ले ने सिर मुंडा हुआ हो तो एक भी मेरा अभिग्रह पूरा नहीं हो। आजकल तो सबके लंबे लंबे बाल पीछे बढ़ जाते हैं तो आगे लाके आते हैं। हाँ, पीछे रखने चाहिए उन बाल को, अब आगे आगे लटकाते हैं। ये चंदन बाला थी, कौन थी ये? चंदन बाला की तुम सब वंशज हो ना। सिर मुंड दिया था मूला ने, फिर भी मन में दुर्भाव नहीं आया है। 3-3 दिन के उपवास हो गए हैं। अभिग्रहधारी प्रभु पधारे, सब अभिग्रह पूरे हो गए। एक पैर बाहर भी है, एक अंदर भी है, हाथ में बेड़िया भी है, सिर मुंडा हुआ है, 3 दिन के उपवास है, उड़द के बाकुले भी हाथ में है, लेकिन प्रभु का एक अभिग्रह पूरा नहीं हुआ। आंख में आंसू नहीं है। प्रभु वहीं से मुड़ जाते हैं। कितने दिन का पावना? 175 दिन का। तुम तो सिर्फ 28 वाले साता में हो, सब 28 वाले। ऐसे तो आप मुझे वो साता पूछो, लेकिन आप 28 करोगे ना तो मैं आपको वो साता पूछूंगा। 28 करने वाले हिम्मत रख के चलना, हिम्मत रखोगे तो 8 दिन के बाद तुम्हारी कीमत होगी। याद करो दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज को, मांगी तुंगी पहाड़ पर 28 के पावने 28, 28 के पावने 28, 28 के पावने 28, एक नहीं 8-8 28 और 1.25 करोड़ पहले पद का जाप। तुम तो 28 भी सोते सोते कर लोगे। एक बार गुरुदेव को याद तो करना, कितना तुम्हारी 28 में तुमको बल मिलेगा। गुरुदेव को याद करना, प्रभु को याद करना। तुम्हारे बीच बैठे ये सिद्धि तप के तपस्वी, उनको देखना। 28 उपवास के ऊपर उनकी एक 28 शुरू हुई है। अब 1 उपवास वियासना, 2 उपवास वियासना, 3 उपवास वियासना, 4, 5, 6, 7, 28 उपवास कर लिए। अब उसके ऊपर भी 28 आई है। तुमको तो खाते पीते 28 करना है। कल भी परसों भी खाया था, वापिस आगे खाना है। तो जितने भी 28 वाले हैं, कल जिन्होंने भी उपवास किया है, आज के दिन थोड़ी हिम्मत रखना। घर वालों को भी विशेष
कहना है कि उनको हिम्मत देना, नहीं तो कहोगे हो तो कर नहीं तो पारना। ऐसे ढीले मत करना हो, किसी को अंतराय मत देना। आगे बढ़, कोई चिंता मत कर, आज कर कल देखेंगे, आज कर कल देखेंगे, ऐसे पोजीशन पूरे हो जाएंगे। इसलिए परिवार वालों को भी विशेष कहता हूँ, करो मत, लेकिन कोई करता हो ना उसकी हिम्मत बढ़ाना, उसको ढीले मत करना। और विकारों को शांत करने वाला ये तप हो सके तो अट्ठम करना, नहीं हो सके तो फिर अट्ठम के रूप में आइम्बिल करना, आइम्बिल न हो सके तो एकाशना, वो भी न हो सके तो 6000 गाथा का स्वाध्याय करना। लेकिन पर्व के दिनों में प्रायश्चित कर लेना। 12 महीने के पाप का ये प्रायश्चित यानी कि अट्ठम तप है। देखो तुम्हारे पैसे किसी से लेना हो ना तो तुम लेने जाओ, वो अगर ईमानदार है तो दे देगा, नहीं तो क्या कहेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में दूंगा, नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे, होता है ना। आजकल तो ऐसा ही होता है, लेने वाला परेशान होता है, देने वाला कोई परेशान नहीं होता है। ये भी कर्म सत्ता, परमात्मा ने आज्ञा दी है कि पर्व के दिनों में एक एक अट्ठम से सबसे उग्राणी करना, तुम लोग सबसे अट्ठम करवाना। लेकिन परमात्मा ने दबाव नहीं दिया। आजकल तो लेने वाला क्या, इतने दिन में दे देना, नहीं तो गुंडे भेज के मरवाऊंगा, जान से भी मार दूंगा, देना नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बेचारा डर के मारे दे देता। लेकिन परमात्मा के शासन में कोई दबाव नहीं हो तो अट्ठम कर लेना। मैं दबाव नहीं कर रहा हूँ तुम पे, जबरदस्ती भी नहीं है, आग्रह भी नहीं है, लेकिन कह रहा हूँ हो सके तो अट्ठम करना, नहीं हो तो आइम्बिल, नहीं हो तो एकाशना, नहीं तो 6000 गाथा का स्वाध्याय कर लेना। ने वो भी नहीं हो तो फिर तुम्हारी इच्छा, आगे परमाधामी के डंडे खा लेना, करना। हमारी उग्राणी तो नॉर्मल है, कोई कड़क वाली नहीं है। बाकी तो दुनिया में देने हो ना पता चल जाता है। गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, नुकसान करके बैठते हैं। गुरुदेव उसने धमकी दी है, अगर 8 दिन में पैसे नहीं दोगे ना तो तुम्हारे परिवार को बंदूक से उड़ा दूंगा। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। यहाँ तो तप करो, पाप तो किया है मन भर के, अब प्रायश्चित के रूप में करना हो तो अट्ठम कर लो, नहीं करो तो फिर पाप का फल जब तुमको भोगना हो तब तुम भोगना, नहीं तो फिर जैसा समय आगे का आएगा। खिमेल प्रतिष्ठा के अंदर में चैत वंदन कर रहा हूँ, एक बहन आई, अट्ठम का पचकाण दो, मैंने अट्ठम का पचकाण दे दिया। पास में उनके सगे वाले थे, गुरुदेव इनको आज 1603वां अट्ठम है। सुनने में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, 1603वां अट्ठम है। क्यों कर रहे हैं इतने अट्ठम, अखंड अट्ठम चल रहे हैं, क्यों? समय सीखरो केसरिया तीर्थ की रक्षा के लिए ये बहन ने अट्ठम चालू किए हैं। अट्ठम के पावने अट्ठम, अट्ठम के पावने अट्ठम, अखंड रूप से अट्ठम चल रहे हैं। कितने? 1603वां अट्ठम तो उस समय था। और वो बहन अमेरिका में रहने वाली थी। बोलो, किशोर जी खिमावत के कोई रिलेशन उनके थे, उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं, तो पड़ोस में वो बहन रहती थी। प्रतिष्ठा में आई थी, लेकिन अट्ठम का क्रम नहीं छोड़ा। जब तक तीर्थों की रक्षा नहीं होगी ना, तब तक मैं अट्ठम तप ही करूँगी। अपने को तो सिर्फ एक अट्ठम करना है। पर्व के दिनों में किया हुआ एक अट्ठम तुम्हारे 12 महीने के पापों को धो सकता है। इसलिए प्रयास करना अट्ठम तप की आराधना करने का। अब चलते हैं 5वें कर्तव्य की ओर। 5वां कर्तव्य है चैत्य परिपाटी। पर्व के दिनों में अधिक से अधिक जिनालयों के दर्शन करना, क्योंकि परमात्मा के दर्शन सम्यक्त्व की शुद्धि करते हैं, सम्यक्त्व को निर्मल करते हैं, सम्यक्त्व में स्थिरता लाते हैं, दृढ़ता लाते हैं। और जैसे क्या, अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखकर बहनें खुश होती है ना, अच्छे अच्छे दागीने देखकर बहनें खुश होती है, ऐसे समकीति जो आत्मा होता है ना, वो परमात्मा को देख देख कर खुश होता है। अधिक से अधिक परमात्मा मुझे देखे, ज्યાં જ્યાં नजर मारी पड़े, दिसे बधे तू ही जतू।
कश्चिन मनोहरती ना तो भवंत वेपी। मानतुंग श्री महाराज के शब्द। आपको देखने के बाद मुझे कहीं देखने का मन ही नहीं होता है, और मुझे अगर सबको देखने का मन होता है तो समझ लेना आज तक मैंने परमात्मा को ध्यान से देखा नहीं। जो परमात्मा को देखता है ना, फिर उसकी दृष्टि अन्य कहीं तो जा ही नहीं सकती है। इसलिए पर्व के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जिनालयों के दर्शन करना। इससे जब तुम्हारा पुण्य बंधेगा, तुम अगर देवलोक में जाओगे, हजारों वर्ष का आयुष्य मिलेगा, देवलोक में भी तुम्हारे संस्कार ये रहेंगे, तुम शाश्वत जिनालयों के दर्शन करने का तुमको मन होगा। देवलोक के देव परमात्मा के अभिषेक में जाते, सिमंदर स्वामी की देशना सुनने जाते, शाश्वत जिनालयों में अठाई महोत्सव करने जाते। इन पर्व के दिनों में वो देवलोक के देव कौन होते हैं? जो मनुष्य लोक में अधिक से अधिक जिनालयों के दर्शन करते हैं ना, ये संस्कार देवलोक में भी पढ़ते हैं। अगर जिनालयों के दर्शन नहीं किए और देवलोक में चले गए ने, वहाँ बस पूरी जिंदगी भोग लीला में पड़े रहो। पूरी जिंदगी 10,000 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ये नाटक चलता रहेगा आपका, और वो भोग लीला तुमको वापस संसार में भटका देगी। इसलिए राग द्वेष को खत्म करने वाला ऐसा प्रभु का दर्शन है, और ऐसे दर्शन के लिए, परमात्मा महावीर के दर्शन के लिए नंद मणियार का जीव मेंढक था। कौन? नंद मणियार का जीव मेंढक बना। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, परमात्मा के दर्शन के लिए दौड़ता दौड़ता जा रहा है संवत्सरण की ओर। कौन? एक मेंढक का जीव जो जाति स्मरण ज्ञान हो गया, प्रभु के दर्शन मुझे करना है। मेंढक जा रहा है, शुभ भाव में दौड़ता दौड़ता संवत्सरण की ओर आगे बढ़ रहा है। भाव मन में प्रभु दर्शन के। इतने में सैनिक की सेना वहां से निकलती है, दौड़ती दौड़ती सेना के नीचे उसका हाथी और घोड़ों के पैर नीचे वो कुचल जाता है, मेंढक मर जाता है। लेकिन प्रभु दर्शन का प्रभाव समझो, मर के सीधा देवलोक में पहुंच जाता है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में ऊंची कक्षा का देव बनता है। वो कौन था? मेंढक था। मात्र मन में परमात्मा महावीर के दर्शन की भावना थी, और कुचल गया, मर गया, तो भी देवलोक पहुंच गया। स्वयंभू रमण समुद्र में मछलियां होती है ना, उसमें परमात्मा के आकार के मत्स्य को देखकर जाति स्मरण ज्ञान होता है। सिर्फ आकार को देखकर शुभ भाव में वो मछलियां भी देवलोक में जाती है। मात्र आकार का इतना प्रभाव है। हमें तो साक्षात स्थापना निक्षेप मिला है। नामा कृति द्रव्य भावे पुनस्तस्ति जगत जन्म क्षेत्रे काले च सर्वस्मी। नाम से भी प्रभु पूजनीय, स्थापना से प्रभु पूजनीय, और ऐसे परमात्मा अरिहंत की अद्भुत भक्ति और आराधना करने का अवसर मात्र और मात्र मनुष्य जीवन में मिलता है। राग द्वेष से मुक्त होने का ये अवसर है। एक बार राजा को पता चला गांव में वो कुंभार है ना, उसका मुंह सबसे पहले देखता है, उसको खाने का नहीं मिलता है। क्या होता है? उसका मुंह कोई पहला देखता है, उसको खाने का नहीं मिलता है। राजा ने एक दिन उसकी परीक्षा करने के लिए सुबह उठने से पहले कुंभार को बुला लिया, और उठते ही कुंभार को देखा। उस दिन पूरे दिन राजा की तबीयत बिगड़ गई, राजा खा नहीं पाया। कहा बात तो सही है, इसका मुंह देखा ना तो मुझे खाने का नहीं मिला। राजा ने कहा इसको कल सुबह फांसी पे लटका दो, इसका मुंह देखने से खाने का नहीं मिलता है। फांसी पे लटकाने का समय आया, राजा पहुंच गया। राजा कहता है तेरा मुंह देखा, मुझे खाने को नहीं मिला, इसलिए फांसी पे लटकाते। कुंभार कहते मेरा मुंह देखने से तो खाने का नहीं मिला, मैंने तुम्हारा मुंह देखा तो मुझे फांसी पे लटकना पड़ रहा है। एक किसी का दर्शन भी करो तो ऐसे अनुभव होते। ये तो तीन लोक के नाते पर्वों के दिनों में चैत्य परिपाटी करके अधिक से अधिक परमात्मा के दर्शन करो। ये दर्शन मात्र मानव के जीवन में होंगे, शुभ भाव प्रकट करेंगे और परमात्मा के दर्शन का अद्भुत लाभ। अभी कल्प सूत्र में प्रसंग आने वाला है। चमरेंद्र को मारने के लिए शक्रेंद्र दौड़ा था ना वज्र लेकर, वो चमरेंद्र कहाँ आके खड़ा रहा? प्रभु के चरणों में आके बैठ गया। प्रभु के चरणों में आया ना तो शक्रेंद्र ने छोड़ दिया, जा
कहीं और जाता ना तुझे जान से ख़त्म कर देता। तू प्रभु शरण में आया है ना, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ। प्रभु की कितनी भक्ति हो, प्रभु का कितना प्रभाव। भक्तांबर में आने वाले भक्तों को पूछो, जब एक एक गाथा का अर्थ मानतुंग सूरी महाराज ने जिस भाव में रचना की होगी, आज उन भावों को भी हम सुनते हैं। हमारी भक्ति कितनी बढ़ रही है। जो आते हैं भक्तांबर में, मुझे मत पूछो, उन लोगों को पूछना चातुर्मास के पहले आपके दिल में परमात्मा के प्रति क्या भाव थे। आज 44 दिन भक्तांबर के पूरे होने के बाद किसी भी भक्तांबर के भक्त को पूछ लेना, क्या संजय जी भावों में कोई परिवर्तन आया है? परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़ी है आपकी? हाँ, पूछ लेना। ये तो एक सैंपल है। आने वाले 50 जन है, उनको पूछ लेना कि भक्तांबर किस भावों में बना था। इसलिए सकल तीर्थ में करोड़ों परमात्माओं को बैठे बैठे करना नमस्कार बड़ा आसान काम है, लेकिन घर के पास में जिनालय में जाना हो तो बहुत कठिन काम है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं पर्व के दिनों में तीर्थ यात्रा करने के तो तुम्हारे बहुत भाव होते हैं। गाड़ियों में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, प्लेन में बैठकर यात्रा करने का क्रेज बढ़ गया है। अब जाओ दौड़ो, भगवान का मुंह भी नहीं देखते हो, दौड़ो। ऐसी तो यात्राएं हो गई है। बम्बई से सुबह निकलते हैं, दोपहर को पालीताना, गाड़ी से भावनगर से पालीताना आते, सीधे ऊपर चढ़ते, सीधे दर्शन किए, नीचे उतरते भावनगर, शाम को वापस बॉम्बे। कोई दोस्त मिला तो कहा आज पूरे दिन दिखा नहीं तू। अरे गया था पालीताना, इच्छा हो गई दर्शन करके आओ। सुबह की फ्लाइट पकड़ी, भावनगर उतरा, गाड़ी पकड़ी, पालीताना गया, डोली पकड़ी, ऊपर गया, दर्शन किए, नीचे उतरा, गाड़ी पकड़ी, भावनगर आया, फ्लाइट पकड़ा, सीधा बॉम्बे आया। और ये पालीताना जाके आ गया एक दिन में। भगवान आदिनाथ को मुकुट था क्या वहाँ? वो तो पता नहीं है। तीर्थ यात्रा करने का क्रेज बड़ा है, लेकिन तीर्थों की यात्रा भी ऐसे करो, बुढ़ापे में अगर चल नहीं पाओ ना तो घर बैठे बैठे उन परमात्मा को याद कर सको। आंख बंद करो, पालीताना के आदिनाथ दिखते हैं तुमको? आंख बंद करो, शंखेश्वर दादा दिखते हैं? आंख बंद करो, जिस दादा का अद्भुत प्रतिष्ठा महोत्सव आने वाला है अब थोड़े ही दिनों में, जग जयवंत दादा जियावाला पार्श्वनाथ। दुनिया भर में होने वाली हजारों प्रतिष्ठाओं में आचार्य भगवान उसी जियावाला दादा के नाम से मंत्र लिखते, ओम ह्रीम श्रीम जियावाला पार्श्वनाथ रक्षम कुरु कुरु स्वाहा। सभी 84 गज के आचार्य भगवंतों ने मिलकर वहां पे प्रतिष्ठा की थी। हिंदुस्तान का सर्वमान्य, सकल संघ का मान्य कोई तीर्थ है तो वह जियावाला दादा। छोटी सी प्रतिष्ठा हो तो जियावाला दादा का नाम, बड़ी प्रतिष्ठा हो तो जियावाला दादा का नाम। ऐसे जियावाला तीर्थ का अद्भुत अद्भुत अलौकिक जीर्णोद्धार हुआ है। और थोड़े दिनों में अब दादा की प्रतिष्ठा आने वाली है। और एक और खुश खबर सुनाओ तो हमारे गुरुदेव की भी पूरी भावना है जियावाला दादा की प्रतिष्ठा में पहुंचने का, उनका भाव है। चलो प्रतिष्ठा में सब आओगे तुम लोग? हाँ, जियावाला दादा की प्रतिष्ठा में पहुंचोगे ने? पहुंचेंगे तो अभी टाइम है, मुहूर्त अभी लेट है। आज किसको जाना है जियावाला? किसको जाना है? हाथ ऊंचा करो। अपन भाव से जियावाला दादा की यात्रा करें। अपने त्रिस्तुतिक संघ का एक अद्भुत रत्न कविराज प्रदीप ढालावत, जिसका नाम सुना होगा आपने। गुरुदेव के बहुत गजब के स्तवन उसने बनाए। सातों सागर में शाही भर के इंद्रधनुष का रंग मिलाओ, कितने ऊंचे भाव लिखे। सातों सागर का पानी करके इंद्रधनुष के रंग मिलाऊं, एक एक अक्षर अंबर पे लिखकर हीरो से उनको सजाऊं। सदिया गुजरे गुरु गुण लिखते तो भी लिख ना पाऊं, मेरे गुरुवर जयंत सेन इतने हैं महान। कितने बड़े शब्द लिखे। सातों सागर की शाही बनाओ, उसमें इंद्रधनुष के रंग मिलाओ, एक एक अक्षर अंबर पे लिख दो। कितना? एक एक अक्षर पूरे अंबर पे लिख दो, फिर एक एक अक्षर पे मैं डायमंड लगाऊं। सदिया गुजरे गुरु गुण लिखते फिर भी लिख नहीं पाऊं, ऐसे मेरे गुरु जयंत सेन इतने हैं महान। अंबर से ऊंचा संयम जिनका, सागर से गहरा है ज्ञान, मेरे गुरुवर जयंत सेन
इतने हैं महान। ऐसे गुरु की भक्ति के भाव जिसके हृदय से निकले, जियावाला ट्रस्ट ने उन प्रदीप ढालावत को, जो भंवरलाल जी ने दीक्षा दी ना, ली है ना अभी, भंवरलाल दोषी जो भव्य रत्न बने, उनकी दीक्षा में एक गीत चला था, पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान। ये गीत जब चला तब भंवरलाल जी को पता चला ये गीत किसने बनाया। ढूंढते ढूंढते पता चला ये त्रिस्तुतिक परंपरा का एक लड़का है, आचार्य भगवान गच्छाधिपति जैन सेन श्री महाराज का समर्पित गुरु भक्त है। बॉम्बे से उसको बुलाया, वो जियावाला की दीक्षा के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने कहा जियावाला दादा की प्रतिष्ठा रही है, आपको जियावाला दादा के 10 गीत बनाना पड़ेंगे और उसकी सीडी बनाना पड़ेगी। परसों बंबई के अंदर 10,000 लोगों के बीच में उनकी सीडी का विमोचन हुआ। 10-10 गाने अपने गुरु भक्त ने बनाए जो अब जियावाला की प्रतिष्ठा में गूंजेंगे। चलो उनकी एक रचना को सुने और फिर अपने अगले कर्तव्य को हम सुनेंगे। कितने सुंदर शब्द है, हम भाव से आज दादा जियावाला की भक्ति करते हैं, जिससे हमको ये चैत्र परिपाटी का लाभ भी यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। चलो फिर 5 मिनट के बाद मैं अगले कर्तव्य की ओर आपको ले जाता हूँ। हाथ जोड़ो और सबके हृदय में जियावाला दादा को याद करना है। चलो हाथ जोड़ो, सब बहुत आनंद आएगा। प्रतिष्ठा अंजन
होता है ना हृदय गदगद। अपने तेस्तुतिक परंपरा के एक 30 वर्ष के युवा ने इतना गजब का काम किया है, और इसका कारण एकमात्र 10,000 लोगों के बीच में जो इसकी रचना आज विश्व भर में गूंजेगी, उस प्रदीप ढालावत ने यही शब्द कहे, मेरे से जो भी रचना हुई है वो मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरे गुरुदेव गच्छाधिपति जैन सेन श्री महाराज का ही आशीर्वाद है जिससे मैं ये रचना कर पाया। हर एक के जीवन में गुरु कृपा जब फलती है ना, तब वो व्यक्ति क्या से कहाँ पहुँच जाता है पता नहीं चलता। आज कुंदनमल जी डांगी यतीन्द्र श्री महाराज के परम भक्त थे, उनकी बनाई हुई गुरुदेव की आरती की रचना जाकर गुरुदेव यतीन्द्र श्री महाराज के हाथ में दी। यतीन्द्र श्री महाराज ने आरती देखी, अपनी बनाई हुई आरती उन्होंने अंदर रख दी। आज से तेरी आरती पूरे भारत में चलेगी, ये गुरु की कृपा का आशीर्वाद उनको मिला था। कुंदनमल जी डांगी आज दुनिया के लाखों भक्त कुंदन वंदन कर ले, कटे करम पासा। कोई नहीं भी गाता हो तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में लाखों लोग गा रहे हैं। और तो और कल एक और गुरु कृपा का अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिला होगा। वो परिणाम है चेतन जी काश्यप। विधायक से कहाँ पहुँचे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष बन गए। एक मंत्री से भी ऊंचे पद पर वो पहुंचे। योजना आयोग के अध्यक्ष से शिवराज सिंह चौहान और उपाध्यक्ष बन गए। इस चातुर्मास के आयोजक चेतन जी काश्यप, अद्भुत गुरु भक्ति का फल उन्हें मिला। ये 1.5 महीनों की गजब की भक्ति, गजब का पुण्य का उपार्जन, और ये उपार्जन का फल भी उनके जीवन में मिला। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे उस क्षेत्र में वो खूब आगे बढ़े। रात को गुरुदेव ने भी उन्हें खूब आशीर्वाद दिया कि ये तो अभी आगे बढ़े हो, मैं तो ये सोचता हूँ अभी खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो त्रिस्तुतिक संघ गर्व करे कि हमारे अध्यक्ष, हमारे संघ के प्रमुख, हमारे संघ के संरक्षक कहाँ पहुँच रहे। गुरु की कृपा होती है ना, फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे गुरु समर्पण का अद्भुत फल प्रदीप ढालावत को मिला, और प्रदीप ढालावत ने इतनी सुंदर रचना की। अगर गुरुदेव की तो भावना पूरी है जियावाला प्रतिष्ठा में पहुंचने की, क्योंकि यहाँ का चातुर्मास करके आसपास की 4-5 प्रतिष्ठा को करके ऐसे मध्य प्रदेश में 22 प्रतिष्ठाएं गुरुदेव को करना है। लेकिन वचन दे के आए हैं राजस्थान वासियों को, मैं चातुर्मास करके तुरंत आपके वहाँ वापस आऊँगा, और गुरुदेव यहाँ की प्रतिष्ठा को करके सीधे राजस्थान पहुँचेंगे। अनुकूलता होगी तो गुरुदेव जियावाला पहुँचने के भाव रखेंगे। लेकिन आप सबको भी आना है ना जियावाला, पहुँचना सब जियावाला दादा की प्रतिष्ठा में। अब चलते हैं अपन पर्व के 5 कर्तव्य, हमारी प्रवर्तन, साधर्मिक भक्ति, फिर क्षमापना, और कौन सा 8वां तप और चैत्र परिपाटी। ये पर्व के 5 कर्तव्यों को देखे अब सब कर्तव्य 11 कर्तव्य वर्ष भर में करने के हैं, 18 कर्तव्य जीवन भर में करने के हैं, और 6 कर्तव्य दैनिक कर्तव्य। उनकी बातें अब अपन संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि आज का और कल के 2 ही प्रवचन है, परसों से कल्प सूत्र शुरू होगा, इसलिए इन कर्तव्यों की संक्षिप्त में अपन सब विवेचना देख लेते हैं। फिर गुरुदेव पधारेंगे, गुरुदेव को भी सुनेंगे। हाँ चलो, अब वार्षिक 11 कर्तव्य हैं। आज एक व्यक्ति आया था, नौकासी का पचकान दो ना, क्या कहे। मैं क्या क्यों 28 नहीं करनी है, क्या करूँ सिर बहुत दुख रहा है। मैं क्या तप में सिर दुखे तो पारना, खाते खाते इतनी बार सिर दुखा, कभी खाना छोड़ा क्या। एक उपवास में सिर दुखा तो पारना, खाते खाते इतनी बार बीमार पड़ गए तो भी आज तक खाना नहीं छोड़ा। एक को मैंने कहा कि 28 करो ना, कि मैंने पहले 28 कर लिए। मैं क्या ये क्या शादी है दूसरी बार नहीं होती है, दूसरी बार भी 28 कर सकते हो। आजकल तो शादी भी लोग 2 बार करते हैं, नहीं करते हैं क्या। घरवाली आज्ञा दे तो 2 बार करो, करो ना। धन्ना जी ने की 8 बार, शालीभद्र ने की 32 बार, और तो और किसने की, हाँ किसने की याद है, जम्बू कुमार ने 8-8 कन्याओं के साथ विवाह किया। और किसने किया है भाई, जो संभाल पाए वो करे, नहीं तो कौन करे। ये भी बहुत बड़ी जोखम है, संभालनी तो पड़ती है ना।
उन्होंने तो किया और छोड़ते भी समय नहीं लगाया। 32 पत्नियों को यूं छोड़ा, 8 कन्याओं को यूं छोड़ा। जम्बू कमार तो एक रात में सबको बदल दिया। खुद तो बदल गए थे, लेकिन 8 कन्याओं को भी एक ही रात में वैराग्यवासित कर दिया। वो भोग की रात नहीं थी, वो वैराग्य की रात जो शास्त्र के पेजों में लिखी गई है। सुबह उठकर 527 आत्माओं ने एक साथ जम्बू स्वामी के, सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा ली है। कैसी गजब की रात होगी। शादी करना भी जानी हो तो छोड़ना भी जान गए। इसलिए शादी दूसरी बार नहीं करो, अठाई तो दूसरी बार कर सकते हो ना। मैंने सारांश के पापा को कहा था, मैं क्या अठाई कर लो, बाप जी का चौमासा कब होगा, कि मैंने पहले कर रखी है। पहले कब की होगी, लेकिन बाप जी के चौमासे में तो करो। फिर भी अब तो शक्ति हो तो बात है, बाकी तो तब का काम कोई देखा देखी का नहीं है, होड़ा होड़ का नहीं है। ये तो सब कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। यहाँ भी अब रतलाम वाले कैसे हिम्मत वाले हैं, देखते हैं आगे आगे। अब पहला कर्तव्य है, 11 कर्तव्य में से पहला कर्तव्य है संग पूजा। क्या? संग पूजन करना। संग यानी कि परमात्मा के द्वारा नमस्करणीय संग। जितने भी तीर्थंकर देशना देने के लिए बैठते हैं, पहले नमो तीर्थस्थ करके बैठते हैं। तीर्थंकर नमो तीर्थस्थ करते हैं, वो भी वंदन करते, क्योंकि इसी तीर्थ के कारण मैं तीर्थंकर बना हूँ। पूर्व के भवों में यही तीर्थ का आलंबन मुझे मिला, तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। उस उपकार को याद करके परमात्मा नमो तीर्थस्थ करते। तीर्थस्थ का मतलब होता है दर्शन ज्ञान चारित्र। तीर्थ का मतलब होता है गणधर भगवंत। तीर्थ का मतलब होता है परमात्मा की वाणी, और तीर्थ का मतलब होता है चतुर्विध संग, श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी। ऐसे संग की पूजन करना है। पाठ पर बैठकर मैं गलत बात नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। ये सुधर्मा स्वामी के पाठ पर बैठकर जैसे मैं कोई गलत शब्द नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे आप लोग भी जब संघ की जाजम पे बैठते हो, ये चतुर्विध संघ का रूप होता है। इस जाजम पर बैठने के बाद कभी कोई गलत शब्द, गलत विचार, गलत आचरण आपको भी नहीं करना चाहिए। जैसे सुधर्मा स्वामी की शोभा, पाठ की शोभा हम बढ़ाते हैं, इस जाजम की शोभा आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। एक बार ऐसा संघ जाजम पे बैठे था, वो टेंट की जाजम थी। एक पुण्यशाली ने कहा, इस जाजम पर पूरा संघ बैठा है, ये जाजम को मैं खरीद लूँगा आज। कीमत तो 2000 थी, लेकिन संघ बैठा था तो उसने टेंट वाले को कहा, ये जाजम कल मुझे दे देना, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। टेंट वाला बड़ा खुश हो गया। 2000 की जाजम 10,000 मिलेंगे। दूसरे दिन इस जाजम को धोकर पैक करके लाया, लो तुम्हारी जाजम, दो 10,000 रुपये। ये कि ऐसी नई कैसे हो गई? आपने मांगी इसलिए मैं धो के लाया हूँ। वो कि अब मुझे नहीं चाहिए, धुली हुई जाजम क्या करूँ। इस जाजम पे तो संघ के पैर पड़े थे, चरणों की धूल थी, इसीलिए मुझे ये जाजम चाहिए थी। तूने धो दी, अब ये जाजम मुझे नहीं चाहिए। समझ लेना, जिस जाजम पर तुम बैठे हो ना, उसका महत्व कितना है। एक पुण्यात्मा संघ लेके सिद्धाचल जा रहे थे। वस्तुपाल उस संघ का स्वागत करने के लिए पहुंचे। कच्चा रास्ता होने के कारण संघ के आने से धूल उड़ रही थी, सब धूल वस्तुपाल के ऊपर आ रही थी। सेवकों ने कहा, वस्तुपाल जी थोड़े दूर चले जाओ, कितना धूला उड़ रहा है। उसने कहा सेवक को, अरे शांत रहे, ये कोई धूला नहीं है, ये चतुर्विध संघ के चरणों की धूल है। ये मुझे स्पर्श कर जाएगी ना, मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। मेरे भवो भव की कर्म रज को दूर करने वाली ये रज है। फिर एक एक यात्री के पैर धोने के लिए वस्तुपाल बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई। तेजपाल कहते हैं, अब आप छोड़ो, मुझे दे दो, थक गए होंगे इतने हजारों यात्रियों के पैर धोते धोते। ये कि ये तो मेरा संग है, इसके पैर धोऊंगा ना, मेरी भवो भव की थकान उतर जाएगी। नमो तीर्थस्थ ऐसे थोड़ी कहते। इस जाजम पर बैठ के कोई भी अशोभनीय काम कभी मत करना। जब अपने गुरुदेव राजगढ़ से संग लेकर पालीताना गए थे, पालीताना के नगर में प्रवेश हुआ। एक 90 वर्ष के आचार्य भगवान मेरू प्रभुश्री महाराज हाथ में डंडा लेकर सामने चल के आए। 90 साल की उम्र कैसी होती है पता है ना आपको?
90 साल की उम्र और गुरुदेव आचार्य पद में नहीं मुनि पद में थे, संग लेकर गए थे। विक्रम चरित्र का वंचन चल रहा था राजगढ़ में और उसमें सिद्धाचल तीर्थ का वर्णन आया। एक पुण्यशाली अंबोर परिवार को भाव हो गया, इतना गजब का संग विक्रम महाराजा ने निकाला था, मैं भी संग निकालूंगा, लेकिन आपकी निश्चय में निकालूंगा। आपके वचनों से मुझे भाव हुआ है ना, मैं भी संग निकालूंगा, लेकिन आपको लेके जाऊंगा। और फिर उस समय गुरुदेव की निश्चय में राजगढ़ से पहला संग चला था और संघ का प्रवेश हुआ था। मेरू प्रभ सूरी महाराज हाथ में डंडा लेके सामने आए। गुरुदेव ने देखा, तुरंत गए, मथेण वंदामी किया, अरे इस उम्र में आप सामने आ रहे हो? वो कि मैं तेरे सामने नहीं, मैं तो चतुर्विध संघ के सामने आ रहा हूँ। ये चतुर्विध संघ यानी कि तीर्थंकर है, और ऐसे तीर्थंकर की जो हमेशा भक्ति करता है उसे आने वाले भव में तीर्थंकर पद मिलता है। एक बार एक भोजनशाला में एक पुण्यशाली रोज भक्ति करते थे। भक्ति करते करते भोजनशाला का समय पूरा हुआ, 2 पुण्यशाली का आगमन हुआ। उसने मना कर दिया, ऐसे लेट आओगे तो हमारे यहाँ भोजन नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। फिर एक अवधि ज्ञानी मुनि भगवंत पधारे। सोचा था कि थोड़े दिन पहले कोई 2 पुण्यात्मा आपके वहाँ आए थे भोजन करने, आपने उनको मना कर दिया था। हाँ लेट आए तो क्या करूं, मना ही करूं ना। वो कि एक तीर्थंकर का जीव था, एक गणधर का जीव था, दोनों की भक्ति से तुम वंचित हो गए। ये संग है। यहाँ बैठा हुआ कोई तीर्थंकर का जीव होगा, कोई गणधर का जीव होगा, कोई आने वाले भवों में मोक्ष जाने वाला जीव होगा। इसीलिए तो संग की पूजा करना है। काश्यप परिवार ने भी ऐसा सुंदर आयोजन किया है। प्रवचन में आओ तो भी प्रभावना, प्रतिक्रमण में आओ तो भी प्रभावना, भक्तांबर में आओ तो भी प्रभावना। मात्र प्रभावना नहीं, साथ साथ में साधर्मिक भक्ति का लाभ दो। 4 महीने के बाद जयंत सेन धाम में मैं आयोजन करूंगा ना, तो भी ये पुण्यशाली नहीं आएंगे। ये तो गुरु पधारे, हजारों लोग आए, उनकी भक्ति से भला मैं वंचित क्यों हूँ। और काश्यप परिवार अद्भुत अद्भुत भक्ति का आयोजन कर रहा है, प्रबल पुण्य को बांध रहा है। और इस तरह इसी जाजम पर बैठकर पेथड़ सा, झांझण सा सभी ने अद्भुत संघ की भक्ति की है। और ऐसी भक्ति करके हम भी अपने जीवन को धन्य बनाए। किसी एक संघ के व्यक्ति का अपमान किया ना तुमने, तो समझ लेना पूरे संघ का नहीं, तीर्थंकर का अपमान तुम करते हो। इसलिए संघ की जाजम पे कभी भी बैठो ना, इस जाजम पे कभी अपशब्द मत बोलना, इस जाजम पे कभी झगड़ा मत करना, इस जाजम पे कभी द्वेष और दुर्भाव किसी से मत करना। ये संघ पूजा का एक अद्भुत कर्तव्य, और ऐसे कर्तव्य को हमारे जीवन में भी हमें अपनाना चाहिए। और दूसरा, ऐसे तो बहुत लंबी लंबी विवेचना है, लेकिन समय कम है तो मैं अभी छोड़ता जा रहा हूँ। सिद्धसेन दिवाकर को भी नमोरथ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य, ये संक्षिप्त इन्होंने नवकार का स्वरूप बनाया। श्री संघ की साक्षी में उन्होंने प्रायश्चित किया था। ऐसे हीर सूरी महाराज भी दवा नहीं ले रहे थे, बीमार पड़ गए, मैं औषधि नहीं लेऊंगा। संघ को पता चला, आचार्य भगवान गच्छाधिपति हमारे संघ के नायक इतने अस्वस्थ हो गए, दवाई लेने का उन्होंने मना कर दिया। सब शिष्यों ने गोची करना छोड़ दी, तो भी गुरु भगवंत माने नहीं। संघ को पता चला तो बहनों ने अपने 1-1 साल के 6-6 महीनों बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया। जब तक आचार्य भगवंत औषधि नहीं लेंगे, हम बच्चों को दूध भी नहीं पिलाएंगे। बात कानों तक पहुंची हीर सूरी महाराज के, अरे हमारे पे दया मत करो शिष्यों पे। संघ की बहनों ने अपने 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया। आचार्य भगवंत औषधि लेंगे तो हम दूध पिलाएंगे। संघ के सामने हीर सूरी महाराज को झुकना पड़ा, और फिर उन्होंने ये बात सुनकर औषधि ग्रहण की। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अनुकूल बना। ऐसे संघ का अद्भुत प्रभाव यहाँ पे बताया। इसलिए संघ पूजन करना चाहिए। और जब भी संघ पूजा लो ना, कभी पड़ा पड़ी मत करो, ये तुम्हारी शोभा नहीं है। संघ पूजा लो, आराम से 1-1 लाइन में चलो, वो भी तुम्हारी पूजा करके लाभ ले सके। पड़ा पड़ी कभी नहीं करना चाहिए, इससे शासन की शोभा नहीं, शासन की शोभा घटती है। इसलिए ये सब बातें ध्यान रखकर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति। ये एक ऐसा कर्तव्य है जिसको दैनिक पर्व के कर्तव्य में भी लिया है और उसको वार्षिक कर्तव्यों में लिया है। वर्ष भर में साधर्मिक भक्ति करना। पूनम चंद सेठ
पुण्या शावक बन गए, सेठ में से शावक बन गए। कोई વાલકેશ્વરમાં રહેતો હોય પછી એને ચાલીમાં રહેવું ફાવે? બંગલામાં રહેતો હોય વાલકેશ્વરના દરિયા કિનારે, પછી આવીને સિક્કાનગરમાં રહેવું હોય તો ફાવે? एक दिन का पूनम चंद सेठ वो बन गया पुण्या शावक, क्योंकि भगवान से परिग्रह परिमाण का व्रत ले लिया। इतना ही कमाऊंगा जितना मैं खाने का मेरा खर्चा होगा, अधिक कमा के क्या करना, लोभ बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी और जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और साथ साथ में दूसरा नियम लिया, रोज एक साधर्मिक की भक्ति करूंगा। अब कमाने वाला अकेला इतना ही कमाता कि 2 जन भोजन कर सके, एक वो एक उसकी शाविका। नियम ले लिया, 1 जन रोज साधर्मिक भक्ति करूंगा। नियम भी पालना है, कमाई भी नहीं बढ़ाना है, कमाई इतनी ही करना है कि 2 जने खा सके। अब के नियम लिया है तो पालन तो करना पड़ेगा। नियम लिया है तो नियम बनाया, 1 दिन उपवास मैं करूंगा, 1 दिन उपवास तुम मत करना, इनको तो एम्बिल चल रहा है। उन्होंने नियम बनाया, 1 दिन उपवास मैं करूंगा, 1 दिन उपवास तुम करना। जिस दिन तुम्हारा उपवास हो उस दिन साधर्मिक की भक्ति तुम करना, जिस दिन मेरा उपवास होगा उस दिन साधर्मिक की भक्ति मैं करूंगा। कैसी अद्भुत साधर्मिक भक्ति! शक्ति हो तो ही करना, शक्ति नहीं हो तो भी पुण्या शावक ने साधर्मिक की भक्ति की है। एक पेड़ ऐसा लगाओ जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए, वो अगर भूखा रहे तो तुमसे भी खाया न जाए। ऐसी साधर्मिक भक्ति करना है। या तो संवत्सरी के दिन बेड का भी बिछाओगे ने, अपना भाई का बिछाओगे, दूसरे का नहीं बिछाओगे। हाँ, अपने सगे वाले का बिछा दोगे लेकिन दूसरे का नहीं, वो तो नहीं हो सकता। संकेश्वर में एक व्यक्ति ने चढ़ावा लिया दादा के प्रक्षाल का, चढ़ावा उसने लिया। वो एक तपस्वी आत्मा बैठी थी, पता चला इनको बहुत बड़ी तपस्या है, चढ़ावा मैं ले लिया, प्रक्षाल इनसे करवाऊंगा। हो सकता है ऐसा कभी? मेरा साधर्मिक तप कर रहा है, उसकी अनुमोदना मैं कैसे करूं? लो, चढ़ावा मैंने लिया, प्रक्षाल आप करो दादा का। नहीं तो चालू दिन में भी शंखेश्वर दादा के प्रक्षाल का लाभ नहीं मिलता है। उसने 50,000 में चढ़ावा लिया, लाभ दूसरे को दे दिया। तुम तो पूजा की लाइन में खड़ा हो, तुम्हारा साधर्मिक घुस गया हो तो धक्के मार के बाहर निकालो। 1 घंटे से मैं खड़ा हूं तो बीच में भला कैसे घुस जाएगा? इतना बड़ा दिल भी तुम्हारा नहीं हो। पुण्या शावक ने अद्भुत साधर्मिक भक्ति की है। इसलिए ऐसी साधर्मिक भक्ति करने का जब भी अवसर मिले, कोई अपना साधर्मिक मिले, तुरंत दौड़ के जाना, लाभ मुझे भक्ति का देना पड़ेगा। और इस तरह तीसरा कर्तव्य बता है यात्रात्रिक। यात्रात्रिक का मतलब 3 प्रकार की यात्रा। पहली यात्रा, पर्युषण के बाद आपको 28 महोत्सव, अद्भुत जिनेन्द्र भक्ति महोत्सव संघ को करना चाहिए, जिसमें पूजा का आयोजन, स्वामी वात्सल्य का आयोजन, ये सब करना चाहिए, जिससे अनेक जीवों को शासन की भक्ति करने का लाभ मिलता है। इस तरह दूसरा, रथ यात्रा आपको निकालना चाहिए, जिससे दूसरे लोग अपने जैन शासन के प्रति भावित हो जाए। एक तीर्थ यात्रा का भी आयोजन करना चाहिए वर्ष भर में, ये श्रावक का कर्तव्य होता है। और चौथा है स्नातु पूजा। अद्भुत अद्भुत परमात्मा की स्नातु पूजा का आयोजन आपको करना चाहिए। वर्ष भर में एक बड़े ही ठाट बाट से आपको स्नातु पूजा पढ़ाना चाहिए। और 5वां कर्तव्य है देव द्रव्य की वृद्धि, जितनी ज़्यादा हो सके उसमें आपको सहायक बनना चाहिए। देव द्रव्य की वृद्धि करने से ये सब होता है ना, क्या होता है? तुम्हारी लक्ष्मी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से तुम अमेरिका जाओ ने, वहाँ डॉलर मिलती है, वहाँ तुम्हारे 1000 के नोट नहीं चलते, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करो तो अमेरिका में चलते हैं। इसलिए लक्ष्मी को अगले भव के लिए ट्रांसफ़र करना हो तो यहाँ शुभ 7 क्षेत्र में उसको खरीदो, देव द्रव्य की वृद्धि में अच्छा लाभ लो। नहीं तो होता क्या है, एक सेठ जी खाना खाने बैठे थे, रामू ने आके रोटी रखी, रोटी देखिए तो पूरी घी में लचपच रोटी। अरे मूर्ख, इतना घी बिगाड़ेगा, मैं तो लुक्की ही खाता हूँ, इतना सारा घी डालता है, इतना करेगा तो घर का दीवाला निकाल देगा। रामू कहता है सेठ जी माफ़ कर दो, मेरी रोटी आपकी थाली में आ गई। सेठ तो बड़े कंजूस थे, नौकर बेचारा घी में घिस घिस के रोटियां खा रहा है। तुम बचाओ, पीछे वाले उड़ाते रहेंगे। एक लड़का है ना, चंपल घिस नहीं जाए इसलिए
चंपल घिसा नहीं जाए, इसलिए चंपल को हाथ में ले लेके चलता था। लेकिन उसके पापा ने कहा चंपल ज़्यादा घिसना मत, ज़्यादा घिसा जाए बार बार खरीदने पड़ते, जहाँ काम हो वहाँ पहनना, बाकी हाथ में लेके ही घूमना। वो हाथ में ले लेके ही घूमता था और चंपल घिस नहीं जाए इसलिए चंपल बहुत कम पहनता था। लेकिन एक दिन जल्दी जल्दी चढ़ाव चढ़ने गया तो पैंट फंस गया उसका। समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं आपको, कोई बात नहीं। चलो, पांचवा कर्तव्य है देव दिव्य की वृद्धि का। बाद में समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद। एक व्यक्ति को रात को 2 बजे समझ में आया तो हंसने लग गया। पापा ने क्या पागल हो गया, रात को 2 बजे हंसा? क्या करूं महाराज साहब ने प्रवचन में कहा ना, वो अब समझ में आई है। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होती है, समझ में कम आती है। इसलिए उसके पापा ने क्या कहा था, एक एक कदम मत चला कर, जल्दी जल्दी चला कर, तो चंपल कम घिसेंगे। और वो जल्दी जल्दी चढ़ाव चढ़ने गया तो उसकी पैंट फट गई। वो बचाने गया तो ये खर्चा नया हो गया। इसलिए देव द्रव्य की वृद्धि करना, कभी देव द्रव्य में मन को कमजोर मत करो। यहाँ पे बोया हुआ अगले भव में आपको वापिस ट्रांसफर होके मिलेगा। इसलिए देव द्रव्य की वृद्धि, यहाँ पे भी जन्म महोत्सव होगा, सपनों के चढ़ावे होंगे। मन को मजबूत करना और अधिक से अधिक चढ़ावे लेकर पहली बार जयंत सेन धाम में आचार्य भगवंत के सानिध्य में जन्म वांचन परसों 2 को ना 1 के दिन जन्म वांचन होगा। चढ़ते भाव से रतलाम की धरा पर आचार्य भगवंत की निश्चा में पहली बार इस जयंत सेन धाम में जन्म वांचन होगा। सकल संघ को उसमें लाभ लेना है। 14 स्वप्नों की चढ़ावे होंगे, सबको लाभ लेना। काश्यप परिवार ने तो तुम पे कोई बोझ डाला ही नहीं है, पूरा का पूरा 4 महीने पूरा पेक ले ही लिया है। तो बीच बीच में तुमको कहीं लाभ मिले तो चूक मत जाना और ऐसे जन्मोत्सव में जन्म वांचन में लाभ लेना। अगले 6 कर्तव्य में कल बताऊंगा, 18 कर्तव्य कल बताऊंगा, 6 दैनिक कर्तव्य कल बताऊंगा, जितना बचा वो मैं सब कल बताऊंगा, ठीक है। परमाधिराज के दिन है, शांति, समता और अपने आप में जितना हो सके समभाव में रह कर के काम करना है। पर्युषण के दिनों में आराधना तो करना है, उपासना भक्ति भी करना है, तप जप भी करना है और करने के कर्तव्यों का जो प्रवचन में आपको सुनाया जा रहा है, उन कर्तव्यों का पालन भी अपने जीवन में हो सके इतना अधिक से अधिक करना है। विशाल, विराट और विमलतम ऐसा बने मानस अपना, जीवन बने अपना। हर प्रकार से हम विशाल और विराट बनने की कोशिश करें। अपना मन अपने को हमेशा भटकाता है, रास्ता भुलाता है। परमाधिराज पर्युषण आते हैं और आकर के कह के जाते हैं कि ध्यान रखो भाई, एक बात का ध्यान रखो कि 12 में से 8 चले जाएं, 12 में से 8 कम किए जाएं तो कितने बचते हैं आपको मालूम है? 12 में से 8 कम करें तो कितने रहेंगे? कोई बोलता नहीं। अरे कोई 12 में से 8 जाते तो 4 नहीं बचते, 12 में से 8 जाते तो 0 बनता है, 0 बचता है। 12 महीने में 8 दिन पर्युषण के यदि आराधना नहीं की, आराधना में नहीं रहे, मन को उदार विशाल विराट नहीं बनाया, सबसे क्षमा याचना करके और सबसे प्रेम भाव नहीं बढ़ाया, तो पर्युषण के 8 दिन फोकट में गए, मतलब 12 ही महीने फोकट में गए और पर्युषण के 8 दिन गए 12 महीने में से, तो 0 बचता है, कुछ नहीं बचता है। अपन सभी इन 8 दिनों के अंदर थोड़ा अपने मन को
उदार बनाए, विशाल बनाए, और पर्युषण की आराधना उसी की सफल है, उसी की सत्य है, उसी की पर्युषण की आराधना सार्थक है जिसने पर्युषण को सही रूप में समझा, आराधना की और आराधना करके अपने आप को, स्वयं को परमात्मा की वाणी के अनुरूप बनाने की कोशिश की। भगवान की आज्ञा, पर्व के दिनों के अंदर सबसे क्षमा याचना कीजिए, सबसे मन को किसी प्रकार से मलिन किया है तो निर्मल करने की कोशिश कीजिए, और अपनी निर्मलता का परिणाम यह होगा कि अपना पर्व सार्थक, और पर्व सार्थक मतलब हमारा अपना जीवन भी सार्थक होता है। भगवान महावीर के शिष्य श्रावक उपासक दो थे, एक थे उदयन और दूसरे थे चंद्र प्रद्योतन। उदयन भी तो भयपत्तन के राजा थे और चंद्र प्रद्योतन उज्जैन के राजा थे। दोनों महावीर के उपासक थे, दोनों महावीर के भक्त थे, किंतु प्रसंग को लेकर के आपस में दोनों की लड़ाई हुई। बीत भय पत्तन से चल करके राजा उदयन बहुत बड़ी सेना लेकर के आया, उज्जैन पर आक्रमण किया। उज्जैन का चंद्र प्रद्योतन राजा सामने आया, लेकिन वो जीत नहीं सका, हार गया। चंद्र प्रद्योतन को लोखंड के पिंजरे में घेर कर, पूर कर, और अपना झंडा फहराकर, अपनी सत्ता जमाकर, और उदयन उज्जैन से रवाना हुआ। वीत भय पत्तन की ओर जाने के लिए सेना के साथ रवाना हुआ। रास्ते में दसपुर आया, और दसपुर के अंदर पर्युषण पर्व आए। चंद्र प्रद्योतन पिंजरे में है और वीर राजा उदयन आराम से चल रहे हैं। बस दसों मंदसौर के पास, दसपुर के पास आए और पर्युषण आया तो सेना को कह दिया कि छावनी लगा दो, 8 दिन अब चलना नहीं होगा, 8 दिन विश्राम होगा, 8 दिन आराधना होगी, 8 दिन तप जप के साथ में पूरे किए जाएंगे। अब तप जप के साथ दोनों, एक तो पिंजरे में और एक खुला। पिंजरे में बैठा राजा चंद्र प्रद्योतन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उदयन ने अपनी प्रतिदिन की आराधना शुरू की। उदयन के साथ में आए कई लोग आराधना करने लगे। 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन चले गए। 8वां दिन आया संवत्सरी का। रोज उदयन एकासनादी तपस्या करते थे, किंतु संवत्सरी आई, आज के संवत्सरी है तो उपवास करूंगा। उदयन ने अपने रसोइयों को बोला के कहा, भाई चंद्र प्रद्योतन को पूछ लो वो आज क्या भोजन करेगा, उसकी इच्छा अनुसार रसोई बना दो, मेरे को तो उपवास है। रसोईया जाता है और पूछता है, महाराजा चंद्र प्रद्योतन आज आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए। उदयन उपवास करके बैठ गया। चंद्र प्रद्योतन के लिए रसोई पूछने के लिए रसोईया गया। चंद्र प्रद्योतन सोचता है कि कभी नहीं पूछता है, आज पूछने क्यों आया। शायद है उदयन मेरे लिए रसोई अलग से बना करके कोई ऐसी रसोई के अंदर चीज डाल देगा तो मैं खा के शायद मर न जाऊं। मरने का डर सभी को है। देवलोक के इंद्र को भी मरने का डर है और गोबर के कीड़े में भी मरने का डर है।
गोबर का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, देवलों का इंद्र भी मरना नहीं चाहता, मनुष्य लोग का कोई मानवी मरना नहीं चाहता। सबको मौत का सबसे बड़ा डर है। चंड प्रद्युतन ने विचार किया, पूछा भाई आज उदयन क्यों नहीं खा रहे हैं कि आज संवत्सरी है। पिंजरे में था चंड प्रद्युतन, उसको मालूम ही नहीं कि पर्वताधिराज पर्युषण आए हैं। चंड प्रद्युतन ने जवाब दिया कि भाई उदयन को आज संवत्सरी का उपवास है तो मेरे को भी आज संवत्सरी का उपवास रहेगा, मैं भी आज उपवास करूँगा। रसोईया जाकर पूछता है, कहता है उदयन को कि महाराज चंड प्रद्युतन भी आज संवत्सरी का पर्व है, वो उपवास करेंगे, आज वो भी नहीं खाएंगे। ओहो, उसको संवत्सरी का उपवास है, तब तो वो मेरा भाई हो गया। उदयन आते ही पिंजरे का ताला खोलते हैं, चंड प्रद्युतन को बाहर निकालते हैं, अपनी भुजा में अपनी बात में लेते हैं और कहते हैं भाई चंड प्रद्युतन, संवत्सरी का आज तुम्हारे उपवास है तो मेरे भी उपवास है, तो अपन संवत्सरी एक, अपनी तुम्हारी मेरी संवत्सरी एक, तो अपन दुश्मन नहीं, अपन दोस्त, अपन भाई हो गए। मैंने तुमको दुश्मन बनाकर यहाँ तक लाया था, लेकिन आज संवत्सरी के दिन मिच्छामी दुक्कड़म सच्चा वही होगा कि दुश्मन की दुश्मनावट मिट जाए और अपन मित्रता का अपने आप में भाव लाए। और चंड प्रद्युतन ने उदयन से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज आज संवत्सरी है ये मुझे मालूम पड़ी तो मैंने भी उपवास का तय किया कि तुम्हारे उपवास मेरे उपवास, तो अपन दोनों भाई हो गए। तो अब तुम्हारा राज्य तुमको मैं वापस देता हूँ, तुम वापस ले जाइए इनको। चंड प्रद्युतन को मान सम्मान के साथ में वापस उदयन रवाना करता है और उज्जैनी का राज्य दे देता है। लड़कर के जीता और संवत्सरी का पर्व, मिच्छामी दुक्कड़म का पर्व, दुश्मन से दोस्ती करने का पर्व। उदयन कहता है तू मेरा भाई, तू आज से तेरा राज्य उज्जैन का सम्मान मुझे नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो लड़ाई करके जीता हुआ यह देश देना, यह प्रदेश देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कितना विशाल दिल होगा, कितना बड़ा दिल होगा। दुश्मनी नहीं मित्रता, मुझे दुश्मनी नहीं चाहिए, मुझे मित्रता चाहिए। मुझे दुर्भाव नहीं चाहिए, मुझे सद्भाव चाहिए। मुझे अपनत्व चाहिए, अपरत्व नहीं चाहिए। ऐसी भावना के साथ में उदयन ने चंड प्रद्युतन को घर भेज दिया और अवन उज्जैनी का राज वापस दे दिया। कहते हैं महावीर का जो श्रावक होता है, महावीर का जो उपासक होता है, उसका दिल, उसका मन हमेशा निर्मल, उसका मन हमेशा उदार होता है। कभी भी किसी के साथ उसके अनबन हो गई, संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया, वो अनबन मिट जानी चाहिए। अगर नहीं मिटती है तो उसकी संवत्सरी अभी हुई नहीं। संवत्सरी का प्रतिक्रमण उसने किया ही नहीं। संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद अनबन सब मिट जाती है, मिट जानी चाहिए और प्रेम स्नेह सद्भाव बढ़ जाना चाहिए। ये है पर्वताधिराज का संदेश, ये है पर्वताधिराज की हमारे को सूचना, प्रेरणा। हम पर्वताधिराज की ऐसी प्रेरणा को अपने जीवन के अंदर अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करें। अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं मिला। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कैसा भी मन दुख क्यों न हुआ हो, आपस में परस्पर दुर्भाव अथवा द्वेष भाव क्यों न बढ़ गया हो, लेकिन संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद दिल के अंदर किसी प्रकार का दुर्भाव अथवा दिल के अंदर किसी प्रकार का अलगाव नहीं होना चाहिए। संवत्सरी के दिन से लगाव बढ़ जाना चाहिए, अलगाव समाप्त होना चाहिए।
ये है पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का संदेश। हम पर्वाधिराज के संदेश को अपने जीवन में उतारें और समझें कि सही में किसने क्या किया वो नहीं देखते हुए मैंने क्या किया वो देखना है। उज्जैन ने चंड प्रद्युतन को जीता था लड़ाई में और पिंजरे में घेर करके पूर करके लाया था, लेकिन वहाँ पर संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया और पता चला कि तेरे को उपवास है तो मेरे को उपवास है। महावीर ने कहा है कि संवत्सरी के दिन यदि आराधना पूरी करना है तो दुश्मनी मिट जाना चाहिए, मिटा देना चाहिए, दुर्भाव रहना नहीं चाहिए, दुर्भाव को ख़त्म करना चाहिए। ये बात उदयन ने सीखी, उदयन ने जीवन में धारण की, तो परिणाम ये हुआ कि उदयन आया था जीतने के बावजूद भी वो राज्य उनको वापस देकर अकेला स्वयं अपने वीरभय पत्तन अपने नगर को गया। तो ये बात पर्वाधिराज के दिनों में अनेकों की आती है। अनेक पूर्वजों ने पुण्यवान पुरुषों ने पूर्व जीवन में पूर्व काल में ऐसी पर्व की आराधना की कि पर्वाराधना से इतिहास बन गया, इतिहास में उनके नाम हो गए, वो ऐतिहासिक पुरुष हो गए, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो गए, हम सबके लिए प्रेरणा देने वाले हो गए। हम सब लोग पर्वाधिराज के अंदर सब कुछ सुनने के बाद में यदि दिमाग में अपने आप के दिमाग के अंदर इस बात को नहीं सुनते, नहीं समझते, नहीं लेते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में हमने कुछ भी नहीं पाया, हमने कुछ भी नहीं कमाया। हम जीवन में कमाना चाहते हैं तो पर्वाधिराज के संदेश को जीवन में आत्मसात करें और अपने आप में पर्वाधिराज के प्रति अपनी स्वयं की भक्ति है उस भक्ति को प्रकट करते हुए अपने जीवन में पूर्ण रूप से देवाधिदेव वितराग महावीर के शासन में हम पर्वाराधना करके जीवन को सार्थक करें और जीवन को सफल करें। यही परमात्मा की वाणी। बोलिए राष्ट्र संत कच्छाधिपति वर्तमान आचार्य श्रीमती विजय जैन सैन सुधीर जी महाराज साहब की। सामूहिक तपस्या में हमारे बीच दो तपस्वी बहुमान से वंचित रह गए थे। मैं मातोश्री तेजकौर भाई कश्यप से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमती किरण जी सुराणा का प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण सिक्के से बहुमान करें। सर्वप्रथम मासिक क्षमण प्रारंभ करने वाले श्री राजन जी सुराणा और श्रीमती किरण राजन जी सुराणा, मामा पंकज जी राठौड़ और सुशील जी छाजेड़। गुरुदेव की निश्रा में 50 से अधिक मासिक क्षमण के पढ़ने हो चुके हैं।